हेलो डियर स्टूडेंट्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस लास्ट लेक्चर में देखा था। यहाँ पे डिराइव द फार्मूला फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर टू वेरी लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड। दो लॉन्ग अगर कोएक्सियल सोलेनोइड्स है तो इसके लिए अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला डिराइव करना हो तो कैसे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो डायग्राम है उसका डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और वो आपको थ्योरी में लिखना है। देयर आर टू सोलेनोइड S1 एंड S2 हैविंग द लेंथ L। दोनों की लेंथ कितनी है? L जितनी लेंथ है। ये देखो यहाँ पे जो है वो है शॉर्ट सोलेनोइड और यहाँ पे जो है वो है लॉन्ग सोलेनोइड। ठीक है, जिसकी रेडियस तो S1 जो है उसकी रेडियस है R1 और S2 सोलेनोइड है उसकी रेडियस है R2। S1 सोलेनोइड है उसका टर्न्स है N1 और S2 सोलेनोइड है उसका टर्न्स है N2, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। बट N1 टर्न्स के लिए अगर मेरे को स्मॉल n1 लेना है तो N1 डिवाइड बाई L होगा और इसके लिए N2 डिवाइड बाई L होगा। इसका मीनिंग क्या होता है? पर यूनिट लेंथ जो भी टर्न्स आते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, उसको हम स्मॉल n1 बोलते हैं। और पर यूनिट लेंथ जो भी सेकंड कॉइल के लिए, मतलब ये कौन से सोलेनोइड के लिए है? S1 सोलेनोइड के लिए। और ये कौन से सोलेनोइड के लिए है? S2 सोलेनोइड के लिए। ओके, तो ये हो गया अपना डिस्क्रिप्शन। ओके, अभी उसके जो मैथमेटिकल्स फॉर्मूला है वो देखते हैं। तो पहले जो फर्स्ट सोलेनोइड है उसके साथ फ्लक्स कितना लिंक होगा। तो फर्स्ट सोलेनोइड के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा फॉर सोलेनोइड S1, टोटल फ्लक्स लिंक विथ इट इज गिवन बाय N151। आया समझ में? तो N151 वो टोटल फ्लक्स, क्योंकि इसका फ्लक्स 5 बट उसका टर्न्स कितने हमारे पास? N1 जितने। तो ये जो फ्लक्स है इसके साथ जो फ्लक्स लिंक होगा, इसके साथ जो फ्लक्स का जो डिफरेंस होगा, वेरिएशन होगा, उसका रेट ऑफ चेंज होगा, जिससे करंट किस में प्रोड्यूस होगा? सेकंड कॉइल में। इसलिए यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा I2 किससे प्रोपोर्शनल होता है? I2, मतलब फ्लक्स फर्स्ट कॉइल का, फर्स्ट सोलेनोइड का फ्लक्स लिंकेज वो किससे प्रोपोर्शनल है? सेकंड कॉइल के करंट के साथ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। यहाँ पे मैं M12 लिखता हूँ। ये क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड S1 विथ रिस्पेक्ट टू S2, S1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ओके, तो एक हमारा ये फॉर्मूला आया N151 इज इक्वल टू M12 इंटू I2। ओके, चलो अभी नेक्स्ट फ्लक्स का हम फॉर्मूला जानते थे। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने बताया था, फाई इज इक्वल टू BA। उसका यूज़ करते हैं। फॉर यूजिंग फाई इज इक्वल टू BA। नाउ यूजिंग फाई इज इक्वल टू BA, सो दैट यहाँ पे तो ऐसा लिखना पड़ेगा N151 फर्स्ट है इसलिए, और यहाँ पे क्या लिखोगे? तो यहाँ पे जो होता है उसमें एरिया है वो तो फर्स्ट का रहेगा, बट उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस में जनरेट होगा? सेकंड कॉइल में जनरेट होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो N1 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी N1 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो ये हो गया N151 N1, ये हो गया पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कल है तो सर्कल के लिए क्या होता है? पाई R1 स्क्वायर। डन। और B2 मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के लिए फॉर्मूला था μ0 Ni। मुनि बदनाम हमारा याद करो तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास μ0 N1 और I2। ठीक है, क्या लिखेंगे?
N2I2 सॉरी, हाँ 2 है ना यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 2 नंबर के लिए, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे I2। चलो तो N1 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो N1 है, ठीक है, तो पाई R1² आगे लेते हैं, यहाँ पे N1 जो है मैंने यहाँ पे ले लिया, म्यू नॉट हो गया, N2 और क्या हो गया I2। डन। अभी जो N1 है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो N1 की जगह पे N1 इंटू L लिख सकते हैं। तो N1 पाई R1², ये हो गया N1 इंटू L, ठीक है, इसकी प्लेस पे लिखा म्यू नॉट N2 और I2। तो ओवरऑल फॉर्मूला हुआ म्यू नॉट N1 N2 पाई R1² और इसके बाद I2। म्यू नॉट आ गया N1 N2 पाई R1² और इंटू L, L अभी बाकी रह गया, तो यहाँ पे L, ठीक है। तो ये जो पूरा फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को हम इक्वेट करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे L आगे लेते हैं और I2 को पीछे जाने देते हैं, ठीक है ना। चलो तो उसको अभी इक्वेट करो, N1 M12 और I2 के साथ, I2 कैंसल, तो M12 क्या मिला, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1² और L। तो दो कोइल के लिए, दो सोलेनोइड के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला है फर्स्ट, अपना आंसर आ गया, *1 देते। वैसे ही अभी सेकंड फाइंड करते हैं, ओके। तो यही पूरा उल्टा लगाना पड़ेगा, ये सोलेनोइड S1 के लिए था, अभी फॉर सोलेनोइड S2। चलो S2 सोलेनोइड के लिए बेटा क्या होगा, तो N2 हो जाएगा, डन। यहाँ पे हो जाएगा M21, उल्टा हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा I1, डन। चलो तो फिर से फॉर्मूला तो वही यूज़ करते हैं, फाई इज इक्वल टू BA, बट यहाँ पे जो 1 लिया था उसकी जगह पे भी क्या लेंगे N2 φ2, डन। यहाँ पे लिया था N2, B2 की जगह पे क्या लेंगे B1, और यहाँ पे कर देंगे A2 और ये B1, पूरा उल्टा करना है, 1 है वहाँ पे 2 और 2 है वहाँ पे 1, तो N2 तो क्या रहेगा कांस्टेंट। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई R2² और म्यू नॉट N1 और I1। चलो N2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो N2 इंटू L लिख सकते हैं, ये हो गया पाई R2² L2, यहाँ पे L1 और L2, N1 और L2, ये देखो दोनों में वैसे सेम है, तो L कॉमन लिखो तो भी चलेगा, उसमें 1 2 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेंथ तो दोनों की कॉमन है, ठीक है ना। L2 नहीं लिखो, ओनली L लिखो तो भी कोई बात नहीं है। म्यू नॉट N1 और I1। चलो N2 φ2 हो गया, म्यू नॉट को आगे निकाल दिया, N1 हो गया, N2 हो गया, पाई हो गया, R2² हो गया और L हो गया, और बार की साइड पे यहाँ पे I1, डन। चलो तो N2 φ2 उसको मैंने इक्वेट किया इसके साथ 2 का 1 इंटू I1, तो म्यूचुअल इंडक्शन M21 कितना मिला, म्यू नॉट N1 N2 पाई R2² इंटू L। आया समझ में, ये हो गया *2, कौन सा आया *2। बट देखो यहाँ पे दोनों सर्कुलर है, इसलिए यहाँ पे मान लो कि जो R1 है और R2 दोनों कोइल अगर सेम ले तो इस इक्वेशन है वो सेम बन सकता है, मतलब M12 है ना वो M21 भी बन सकता है, मतलब दोनों इक्वल है। तो इससे ये प्रूफ होता है
कि म्यूचुअल इंडक्टेंस दो सोलेनोइड के लिए आप अज्यूम करते हो तो क्या होगा, इक्वल होगा। डन। तो ये थियोरी आपको ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में डिराइव करनी है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। अभी जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसका सिंबल पहले तो जान लो, एल है। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस मतलब क्या होता है, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कोइल इटसेल्फ चेंज ड्यू टू चेंज इन करंट फ्लोइंग इन इट, देन सच ईएमएफ इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्टेंस। कि जब भी कोइल में हम फ्लक्स का चेंज करते, मतलब फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज करते हो, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, उसको हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। और ये जो फिनोमिनन है उसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ये मैंने पूरा शॉर्ट में लिखा है, आप उसको बना के पूरा लिख सकते हो। ओके, एंड इन दिस केस द फ्लक्स लिंकेज ए कोइल ऑफ n टर्न्स इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो n टर्न्स का अगर कोई कोइल है और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो किससे प्रोपोर्शनल होगा, वो I से प्रोपोर्शनल होगा। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी अगर आप निकाल दो तो वहाँ पे L I आ जाएगा। तो L जो है ना उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। और L है उसका SI यूनिट जो है वो है हेनरी, जो आगे भी हमने आपको बताया था, हेनरी, H, कैपिटल H। ओके, अभी फेराडेज लॉ में क्या था, तो E इज इक्वल टू d∅dt। बट अगर n टर्न्स के लिए अगर हम लेते, ठीक है, यहाँ पे माइनस था ना फेराडेज लॉ में, तो n टर्न्स के लिए अगर कंसिडर करते तो d/dt और यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करते हो तो n∅b बन जाएगा। अभी n∅b की वैल्यू आपके पास है d/dt और L I आ गया, उसमें से L को कॉमन निकाल दो तो -L di/dt आया समझ में। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उसका भी फॉर्मूला हमें इंडक्टेंस के फॉर्म में मिल गया, आया समझ में। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो ऑलवेज यहाँ पे जो करंट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है उसका क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ठीक है, द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजिस एनी चेंज ऑफ करंट इन दी कोइल। डन। तो इसमें से दो डेफिनेशन निकल सकती है। देखो मैं दो यहाँ पे फॉर्मूलाज है, *1 और *2। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले दो फॉर्मूलाज लिख देता हूँ, n∅b इज इक्वल टू, एक तो L I और E इज इक्वल टू -L और di/dt। चलो इसमें से L को सब्जेक्ट बनाओ तो n∅b और डिवाइड बाय I हो जाएगा। ओके, तो इसकी डेफिनेशन अभी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की कैसे लिख सकते हैं कि पर यूनिट करंट अगर किसी कोइल में से पास होता है, मतलब यूनिट करंट 1 एम्पियर जब किसी कोइल में से पास होता है तो उसके साथ टोटल फ्लक्स n के साथ मल्टीप्लाई, मतलब टोटल फ्लक्स, उसके साथ जो टोटल फ्लक्स लिंक होगा वही हमें क्या देगा, सेल्फ इंडक्टेंस देगा। ये वन लेना है। वैसे ही सेम इसमें से L को सब्जेक्ट बना दो तो -L क्या हो जाएगा, di/dt। इसका मीनिंग ये हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अगर इसका आपने यूनिटी ले लिया तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वही अपना क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वही अपना क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है। ठीक है, और ये सेल्फ इंडक्टेंस जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी याद रखो, 1 मार्क्स में आ सकता है। आगे भी बताया था m1 L2 T-2 और A-2, इसको हाईलाइट कर देना। ठीक है, तो ये सारा जो फॉर्मूलाज है उस फॉर्मूलाज के बेस यहाँ पे जो डायमेंशनल फॉर्मूलाज है m1 L2 T-2 और A-2,
इसके बेस पे पूरा सेल्फ इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है वो यहाँ से हमें मिल सकता है। तो इसमें से दो जो डेफिनेशन है वो बाइफरगेट हो सकती है। आया समझ में?